अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव योग क्या है, इसी पर चर्चा हो रही है ना। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल भाषा में हम लोगों को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। और ऐसा ही होना भी चाहिए। और पतंजलि ऋषि ने जो लिखे हैं उन्हीं सूत्रों के साथ में, है ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर बात हमने पढ़ा। जिसने अपने वास्तविक और सत्य रूप को नहीं देखा, जिसने अपने भीतर के सच्चिदानंद का दर्शन नहीं किया, उसने कुछ नहीं देखा। ऊपर में कल हम लोग चर्चा किए थे, आज आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। योग क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हमने योग साधन नाम के सचित्र ग्रंथ में विस्तार के साथ दे दिया है। सचित्र योग साधन एक ग्रंथ है गुरु का, उसमें आप पढ़ लीजिए। बहुत विस्तार से लिखे हैं उसमें, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब का विस्तार उन्होंने लिखा है। यम के 5 अंगों का, नियम के 5 अंगों का, सबका विस्तार से उन्होंने लिखा है। यहाँ तो हम लोग को समझा रहे हैं कि योग क्या है, इस विषय पर चर्चा हो रही है ना। तो सद्गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ते रहिए बारंबार। सचित्र योग साधन, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यह प्रश्न छोटा सा है, कौन सा प्रश्न, यानी योग क्या है ना, उसी तरह से इसका उत्तर भी बहुत छोटा सा है। छोटा सा होते हुए भी यही ठीक है। उत्तर यदि छोटा है तो भी यही ठीक है ना। योग एक सीधा सादा और बहुत ही सरल साधन है। इसे सब लोग गुरुमुख से जानकर बड़ी आसानी, सरलता और प्रसन्नता के साथ कर सकते हैं। जैसे योग क्या है ना। तो योग क्या है का उत्तर क्या दिए, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। रोक लेने का मतलब नष्ट करने का नहीं है, एक स्थान पर रोक के रखना है ना। लेकिन इन वृत्तियों को रोकने से क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है ना। इसका यही उत्तर सब है। और इसी विषय पर चर्चा किए, बहुत सुंदर से सद्गुरुदेव बतलाए। तो आगे इसी पर चर्चा हो रही है। योग क्या है, यह छोटा सा प्रश्न है, उत्तर भी बहुत छोटा सा होते हुए भी यही ठीक है ना। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। हमारे बनाए हुए इस सृष्टि के नियम कैसे अच्छे हैं। हमारे जो बनाए हुए सृष्टि के नियम हैं, यानी समष्टि आत्मा से बनाए हुए यह प्रकृति के जो नियम हैं, सृष्टि के जो नियम है, बहुत ही अच्छे हैं, है ना। जो वस्तुएं हमारे लिए लाभदायक हैं वह बहुत ही सुगम, सुलभ, सुंदर, सुखमयी और सरल हैं। सोचिए, समष्टि आत्मा की सृष्टि के अंतर्गत प्रकृति के नियम को देखिए। जो वस्तुएं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं वो बहुत सहज से सुलभ प्राप्त होती हैं जल्दी से, और सुंदर और सुखमयी भी हैं, है ना। लाभदायक पदार्थ हमारे सामने हैं, है ना। लाभदायक पदार्थों के लिए ना कुछ खर्च करना है ना परिश्रम। लाभदायक पदार्थों के लिए ना कुछ तो खर्च करना पड़ता है ना परिश्रम। अलबत्ता जितने पदार्थ हमारे लिए हानिकारक हैं वह महंगे हैं, दुर्लभ हैं और कठिन हैं। और जो हमारे लिए हानिकारक हैं ये पदार्थ महंगे हैं, दुर्लभ भी हैं, कठिनाई से मिलते हैं, बहुत कठिन भी हैं, है ना। सूर्योदय हुआ और प्रकाश बिखर गया, समझ लीजिए, है ना। चारों ओर आनंद बिखर जाता है।
जो दिन के समय देख सकते हैं, जितने जीव हैं सभी, और हम लोग सब प्रसन्न हो जाते हैं। रात्रि भी आवश्यक है, रात्रि होती है तो रात के जीवों को प्रसन्नता हो जाती है ना। कुछ दिन और रात दोनों में देख सकते हैं, है ना। अगर हम रात को नहीं देख सकते तो लाइट का इंतजाम कर लिए हम लोगों ने। जो भी हो, जैसे सद्गुरुदेव लिखे हैं, हवा हुआ, पानी हुआ, है ना, धूप हुआ, ये सब आसानी से प्राप्त होते हैं। जिसके घर द्वार नहीं है, अपनी ज़मीन जायदाद नहीं है, वो भी संसार में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा जगह रख के, अपना कोई एक ठो तंबू गाड़ के, कैसे भी करके यहाँ से वहाँ घूमते हुए भी, लेकिन वो भी आसानी से यहाँ से वहाँ जाते हैं, रहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो जो चीज़ के लिए ज़रूरत है, वास्तव में पानी सहजता से प्राप्त होगा। पानी भी, है ना, हवा भी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हवा, वो चारों ओर हवा है ना। लेकिन हम लोग उसको बिगाड़ देते हैं, वो अलग बात है। तो हवा, पानी और धूप हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। जितने ही लाभदायक हैं उतने ही सुलभ और सस्ते हैं। बस यदि योग लाभदायक है तो उसे सुलभ, सस्ता, सरल होना चाहिए। अज्ञानवश लोगों ने योग को हवा बना रखा है। तो योग बहुत लाभदायक है, इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं इसे भी तुरंत ही प्राप्त होना चाहिए, सहज से सुलभ हो ऐसा होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। लेकिन तो लोगों ने योग के नाम पर हवा भयानक भय बना रखा है, रुपये भी बहुत खर्च करते हैं, है ना। अब लोगों के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हो गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा रुपये खर्च करके जो प्राप्त हो रहा है वही सबसे उत्तम है। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, जो बहुत लाभदायक है, उपयोगी है। प्रकृति ने ऐसे नियम बना के रखे हैं, वो हमें सहजता से प्राप्त होता है। जैसे हवा, पानी, धूप, है ना, उसी तरह योग सहज होना चाहिए, सहजता से प्राप्त होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए सबके लिए। इसलिए सस्ता भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, है ना। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के अंतर्गत जो सद्गुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं, ये बहुत ही सहज, सरल है और सस्ता भी है और सुलभ भी है। जिस साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए उस सुंदर साधन को योग कहते हैं। जिस साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए उस सुंदर साधन को योग कहते हैं। योग का कितना छोटा, सुबोध, सुंदर और सुगम लक्षण है, इसके पहले वाले लेख में यही हमने सिद्ध किया है। देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव, जिस साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए उस सुंदर साधन को योग कहते हैं। योग का कितना छोटा, सुबोध, सुंदर और सुगम लक्षण है, इसके पहले वाले लेख में यही हमने सिद्ध किया है। कहा जाता है कि योग के 8 अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी लेख में हम पहले विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि इन 8 का वही अर्थ है जो योग का है। अब फिर से सोच लीजिए, जिस साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए उस सुंदर साधन को योग कहते हैं। योग का कितना छोटा, सुबोध, सुंदर और सुगम लक्षण है। वृत्तियाँ कब स्थिर हो जाती हैं, वृत्तियाँ कब रुक जाती हैं, आप इस पर खूब विचार कर लीजिए, है ना, खूब विचार कर लीजिए। आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और थोड़ा समझदार हो गए हैं, आप अगर मान लीजिए तो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अपने टॉपर होना चाहते हैं, है ना। इतना मेहनत, इतना परिश्रम करते हैं कि आपको सबसे ऊपर आपका नाम रहे, है ना। और जब वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, है ना, तो आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। हृदय आनंद विभोर हो जाएगा और उसकी स्थिरता आ जाएगी विचारों में, है ना। क्योंकि अभी और आगे उसी विषय को लेकर के आगे और कोई चिंतन करने की बात नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है, उस वक्त के लिए मन स्थिर हो जाता है। उसी तरह योगी लोग जब साधन, ध्यान और तपोबल से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, है ना,
तो आनंद विभोर हो जाते हैं, है ना। सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं जब, है ना। तो सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इसको सद्गुरुदेव इतने तरीके से समझाए हैं कि एक का पालन करेंगे तो अष्टांग का पालन होता है। एक ही के अंदर सब समाये हुए हैं, है ना। अब यम की बात ही ले लीजिए, इसी लेख में लिखे हैं गुरुदेव। इसी लेख में हम पहले विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि इन 8 का वही अर्थ है योग का है, ये भी समझा दिए हैं गुरुदेव। यहाँ कुछ शंका हो सकती है कि यम के कुछ लोगों ने 5 भेद माने हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इसी तरह से कुछ लोगों ने नियम के भी 5 भेद माने हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो क्या यह सब व्यर्थ हैं? यदि यम और नियम का अर्थ भी योग का चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो यह 5 भेद क्यों व्यर्थ में रखे गए? इसका उत्तर सचमुच अभी तक हमने नहीं दिया है। इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। इस पर कल चर्चा करेंगे अच्छा से, समय ज़्यादा हो गया है ना। खूब विचार आप भी कर लीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।